हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए है। वैसे ये एक प्रैक्टिस पेपर है जिससे कि आप सभी लोगों को आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और इसी टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन में आएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आप अपने एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा करने वाले हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेक्शन नंबर ए से। सेक्शन नंबर ए का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -4 × 4 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ। तो हमें बताना है कि -4 × 4 की जो वैल्यू है, जो कि -16 होती है, वो इन चार ऑप्शंस में से किस नंबर के राइट हैंड साइड में आती है। तो -16 हमारा नंबर लाइन पे यहाँ पे आ गया है, और -17 यहाँ पे आएगा। तो -17 के राइट हैंड साइड में -16 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, -17। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है द रेंज ऑफ द डेटा। इस डेटा की हमें रेंज बतानी है। रेंज क्या होता है? जो हाईएस्ट वैल्यू वाली ऑब्जर्वेशन है उसको हम माइनस करते हैं लोएस्ट वैल्यू वाली ऑब्जर्वेशन से। तो हाईएस्ट वैल्यू 21 है और लोएस्ट वैल्यू है 3, तो हम सिंपली 21 - 3 कर देंगे। तो इसकी जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एक्सप्रेशन x = 5। तो हमें यहाँ पे ये चेक करके बताना है कि जो x = 5 है वो इनमें से किस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमें एक्स की वैल्यू 5 सब में डाल के चेक करनी पड़ेगी, और जिसमें भी एक्स की वैल्यू 5 सेटिस्फाई होगी वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 × x ही, जहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे +3, और ये हमारा 13 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 10 + 3 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री देन द एंगल विल बी ऑफ। दो एंगल्स हैं, उनका सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर उनमें से एक एंगल 79 है तो सेकंड एंगल क्या होगा? तो हम उसको माइनस कर देंगे 90 - 79 डिग्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 डिग्रीज। तो 79 डिग्रीज और 11 डिग्रीज वाले ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से एक्स का एडिटिव इनवर्स कौन सा नहीं है। तो एक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो होता है -(x). तो हमें इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि इन सब में से जो टोटल वैल्यू है वो -(x) किस वाले ऑप्शन की नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सी को देखें तो वो ऑलरेडी -(x) है। बी को सॉल्व करेंगे तब भी -(x) आएगा, डी को सॉल्व करेंगे तब भी -(x) ही आएगा। बट जब हम ए वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और हमारा जो आंसर आएगा वो +(x), जो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट्स राइट है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। इसकी वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, ये 2 और इंटू आर। तो रेडियस के 3 टाइम्स तो नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सेकेंड है 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो अगर हम 2 और आर को मल्टीप्लाई कर लें रेडियस को, तो ये डायमीटर बन जाएगा। ठीक है। और फिर अगर हम चेक कर रहे हैं तो डायमीटर में 3.14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स से थोड़ी ज़्यादा है, तो बी भी नहीं होगा। <3 ऑफ इट्स डायमीटर, ऐसा भी नहीं है। लास्ट है more than 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो 3 टाइम्स से थोड़ी ज़्यादा ही है, 3.14 टाइम्स है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ 3D फिगर। 3D फिगर कौन सा होता है? जिसको हम 3 स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हो। तो हमें पता है 2D फिगर्स कौन से होते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल। और जो स्फेयर है वो होता है 3D फिगर। इसके बाद है, इफ़ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2 देन द बिगर एंगल विल बी। तो अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है और उनका रेशियो 1:2 है, तो बड़े वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी हमें वो बतानी है। तो हम फर्स्ट वाले एंगल को x मान लेते हैं, और दूसरा वाला एंगल उसके डबल है तो हम उसको 2x मान लेते हैं, और इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 3x = 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज,
तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे देंगे सीधा 60 डिग्रीज, बट हमें क्या बताना है, बिगर एंगल की वैल्यू। बिगर एंगल कौन सा है, 2x, तो हम इस 2x की वैल्यू निकालेंगे, 60 डिग्रीज इंटू 2 इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y फॉर विद द एक्सप्रेशन y-15 एंड 2y+1 इज बिकम इक्वल इज, तो हमें यहाँ पे इन दोनों को इक्वल पुट करके देखना है, फिर y की वैल्यू क्या आ रही है सिर्फ वो बताना है। काफ़ी ईजी है ये भी। तो y-15 इक्वल्स टू 2y+1, तो ये y इधर प्लस में है, तो हम इस y को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा, और ये 1 इधर प्लस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा y इक्वल्स टू -16, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कल इट्स रेडियस इज। एक वायर है जिसका हमने स्क्वायर बनाया, तो उसकी एक साइड आई है 22 सेंटीमीटर्स, फिर हमने उसका सर्कल बना दिया। तो अगर हम देखें तो वायर की जो लेंथ है वो क्या आएगी, इसके बराबर आएगी, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है उसके इक्वल। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ रहा है हमारा, 22 × 4, जो कि हो जाएगा 88 सेंटीमीटर्स। और जब हम उसका सरकमफ्रेंस यानी कि एक सर्कल बनाएंगे, तो वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल आना चाहिए। तो इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 88 सेंटीमीटर्स है, तो 88 सेंटीमीटर्स शुड बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2πr इक्वल्स टू 88, 2 × 22/7 तो ये 2, यानी कि ये 22 × 2 हो जाएगा हमारा 44, जो कि इधर मल्टीप्लाई में है, और ये उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा बचेगा r/7 इक्वल्स टू 2, और जो r की वैल्यू, फिर ये 7 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r विल बी इक्वल्स टू 14। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सेंटीमीटर्स। इसके बाद एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स स्मॉलर साइड इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइपोटेन्यूज विल बी। तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो स्मॉलेस्ट साइड को हम 5 मान रहे हैं, और इसकी जो हाइट है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पे। तो अभी हम इसको यहीं पे रहने देंगे, और हम इसको पहले एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे, जो कि होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बेस को 5 माना है, हाफ इंटू 5 इंटू एच इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हमें यहाँ से पहले हाइट निकालनी पड़ेगी कि हाइट क्या है, फिर हम उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फिर हमारा आंसर आएगा। तो हाइट विल बी इक्वल्स टू 30, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और 2 इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 6। एच विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। तो हमारी जो हाइट है वो 12 आई है। और अब हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बारे बताना है कि वो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे करके देखें नीचे, तो ये हो जाएगा, हम इस वाले को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आगे। 25 + 144 विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 20, 13 सेंटीमीटर्स। फिर 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्रीज, जो कि हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा वो राइट होगा। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर बी, जो कि हर क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स के हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। हमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये फिगर 2 पार्ट्स में
डिवाइड हो जाए। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये हो जाएगी, ये भी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला एंगल हमें 110 डिग्रीज दिया गया है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर ये एंगल 180 डिग्री है, तो हमें पता है अगर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों को एक्स मान लेते हैं। तो ये 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 110 डिग्रीज को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्रीज। तो इसका आंसर होगा एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। देन इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दिया गया है एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। तो हमें इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और हमें ये और वाला पार्ट है, तो हमें एग्जाम में तो इनमें से कोई ये करना है, बट मैं आपको दोनों ही करके दिखा दे रहा हूँ। तो फोर्थ में ऊपर वाले का जो आंसर होगा, हमें दिया गया है 13 सब्ट्रैक्टेड, ऊपर वाले पार्ट में हमें दिया गया है 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर गिव्स 3। तो हमें यहाँ पे नंबर के बारे में नहीं पता है, तो हम उस नंबर को एक्स मान लेंगे। फिर हमें वहाँ पे दिया है 13 सब्ट्रैक्ट हुआ है उसके ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो ट्वाइस ऑफ अ नंबर विल बी 2x, और इससे माइनस किया है 13 को, और आंसर आया है 3। तो फर्स्ट वाले पार्ट की हमारी इक्वेशन ये बन गई है। और सेकंड वाले में हमें सॉल्व करने के लिए दिया है जो कि है 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। तो 10 इधर प्लस में है, तो उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10p विल बी इक्वल्स टू 90। यहाँ पे p मल्टीप्लाई में है 10 के साथ, तो 10 जब इस साइड जाएगा तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा, और p का आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर का मतलब होता है जो हमारी एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें इन सभी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है 8 से। तो ये हमें करना है 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 55, और ये आंसर हमारा आ रहा है 400। और 400 को हमें डिवाइड करना है जितनी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल 8 है। तो हमारी जो मीन है यानी कि एवरेज वो आएगी 50, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ प्लेस इज 1800 मीटर अबव सी लेवल, अनदर प्लेस बी इज 700 बिलो सी लेवल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ दीज टू प्लेसेस। तो यहाँ पे पहले एक सी लेवल है, ठीक है, और जो हमारा प्लेस ए है वो सी लेवल से 1800 मीटर ऊपर है, और जो बी है वो सी लेवल से नीचे है, कितना 700 मीटर्स, और हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, 1800 प्लस 700, जो कि हमारा हो जाएगा 2500 मीटर्स, ठीक है। ये अगर हमारा सिक्स वाले का आंसर जो कि है 2500 मीटर्स। देन है सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें मोड और मीडियन बताना है इस डेटा का। तो मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन में। तो इसमें जो हमारा मोड होगा वो हो जाएगा कौन सा नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 14 3 टाइम, तो इसका मोड 14 हो गया। और मीडियन होता है जो नंबर बीच में आ रहा होता है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें इस पूरे ऑब्जर्वेशंस को, इन सभी वैल्यूज़ को सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें मिडल वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसके राइट में भी 4 है और लेफ्ट में भी 4 है, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन हमारा हो जाएगा 14। इसके बाद है सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमारे 3 नंबर्स के क्वेश्चन हैं। तो हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है और उससे हमें सर्कल का रेडियस और एरिया निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि हमें दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे और उसके बाद हम सर्कल का एरिया भी निकाल सकते हैं। हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14।
2 इंटू 3.14 इंटू आर इज टू 31.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इंटू आर, और यहाँ पे हो जाएगा 134/10। तो हम यहाँ से इस 10 से एक ज़ीरो कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। फिर ये आर है वो हो जाएगा 314। अब यहाँ पे 314 आर से मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड जो 10 डिवीजन में है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट के 1 हो जाएगा, और 10/2 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। तो जब हमें रेडियस मिल चुका है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमारा होगा 3.14, और आर की वैल्यू है 5 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.14 इंटू 25। यहाँ से आपका जो एरिया ऑफ द सर्कल निकल आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते। तो अब हम देखते हैं ये और वाला पार्ट हमें कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर्स है, तो उसको कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा जिससे कि वो 352 मीटर्स चल जाए। तो अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर लिया है। तो अगर मान लो ये सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर्स है, तो इससे हमें ये वाला लॉजिक समझना पड़ेगा कि जो ये सर्कल है जब इसका एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो ये उतना ही एक लैंड पे चला होगा जितना कि इसका सरकमफ्रेंस है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, ये पूरा सर्कल यहाँ से इतना पूरा घूम गया है, तो जब वो यहाँ पे चलेगा तो उतना ही चलेगा जितना कि उसका सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये पूरा डिस्टेंस है इसको डिवाइड करना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं हम। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 28। ये यहाँ से कट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 22 इंटू 44 इक्वल्स टू 88 इंटू 2 176 सेंटीमीटर्स। और अब हमें इसको डिवाइड कर देना है 352 सेंटीमीटर से, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो उस व्हील को 2 टाइम्स रोटेट होना पड़ेगा जिससे कि वो 352 मीटर्स चल पाए, क्योंकि जब वो एक बार पूरा रोटेट होता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 176 सेंटीमीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीज फादर्स एज इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, व्हाट इज लक्ष्मीज एज। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल क्या है, लक्ष्मी की एज। तो लक्ष्मी की एज को हम मान लेंगे एक्स, और जो उसके फादर की एज जो है वो है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी के 3 टाइम्स ऑफ एज से भी वो 4 ईयर्स बड़े हैं, और उनकी जो एग्जैक्ट एज है वो है 49 ईयर्स। तो सबसे पहले हमें लक्ष्मी की एज निकालनी है, तो हमने पहले उसको एक्स मान लिया है वेरिएबल, और फिर हमें पता है कि जो उनके फादर की एज है वो लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से भी 4 ईयर्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स से 4 ईयर्स ज़्यादा है, और टोटल है 49 ईयर्स। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा कि लक्ष्मी की एज क्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 इधर प्लस में, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 49 माइनस 4 विच विल बी 45, एंड 3x3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स। तो लक्ष्मी की एज है 15 ईयर्स। इसके बाद है 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपने डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार ग्राफ बनाना और इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। 200 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 and 7 वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, द रिजल्ट्स आर शोन, रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आपको पता है ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे सभी 20 30 40 50 इस रेंज में, तो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे इसको 10 20 30
40, 50 और 60। और फिर हमें बताइए रेड कलर कितने बच्चों ने चूज़ किया है? 40। तो हम उसको यहाँ पे रेड, या तो हम इसमें लिख सकते हैं या फिर हम नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं रेड। ग्रीन के लिए 20, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो बॉक्स में भी लिख सकते हो। 60 ब्लू के लिए। तो ये आपका बार ग्राफ होता है, तो यहाँ से ये आपका पूरा बार ग्राफ बन जाएगा। 30 फॉर येलो एंड 50 फॉर ऑरेंज। ये हो गया ऑरेंज के लिए। तो ऐसे आपको बार ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। आप जब ड्रॉ करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कि वो रिप्रेजेंटेबल लगे आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे मैंने आपको रफ बता दिया कि आपको बनाना कैसा है, और आपको यहाँ पे स्केल का यूज़ करना है, सीधा ऐसे फ्री हैंड से नहीं बनाना है। तो इसके बाद है सेक्शन नंबर डी। इसमें आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि आपको या तो ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला। ऊपर वाले की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए। नीचे वाला काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको इसमें 5 पार्ट्स दिए हैं, आप उनको सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको मैच कर सकते हो। तो मैं आपको पहले ऊपर वाला समझा देता हूँ, फिर नीचे वाला। तो ये दिया गया है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। तो जो सुंदरग्राम के लोग हैं उन्होंने गार्डन में ट्रीज़ को प्लांट किया है। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ तो फ्रूट ट्रीज हैं। और उसके बाद दिया गया द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो जो फ्रूट ट्रीज का नंबर है वो हमें नहीं बताया गया, तो उसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे बताया गया है ये है फ्रूट ट्रीज। और जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं उनकी वैल्यू क्या है? वो है 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो हमें यहाँ पे बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने फ्रूट ट्रीज को प्लांट किया है, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज को प्लांट किया है। और जो फ्रूट ट्रीज को उन्होंने प्लांट किया उसको हमने एक्स मान लिया है, क्योंकि वही वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और हमें बताया गया है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट ट्रीज है। तो फ्रूट ट्रीज एक्स है तो इसका हमने 3x कर लिया, और 2 मोर है तो हमने इसमें 2 को ऐड कर लिया है। और ये टोटल जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो है 77। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन बना दिया, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये 2 इस साइड था ऐड में, तो ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 3x। एक्स इधर मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, तो 3 इस साइड आके 75 से डिवाइड हो जाएगा, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 25। इतने फ्रूट ट्रीज वहाँ पे थे जो कि सुंदरग्राम के लोगों ने प्लांट किए। इसके बाद है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज़ को निकालना है। x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x हो जाएगा 4 प्लस 7, क्योंकि इधर ये माइनस में तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 आ गई, b का थर्ड। यहाँ पे x इस साइड मल्टीप्लाई में 5 के साथ, तो 5 इस साइड जब आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे हमें बताना है कि y की क्या वैल्यू होगी कि जो आंसर है 5 हो जाए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये y 3y इक्वल्स टू 5 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो इसका आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे हमें ए और बी एंगल्स की वैल्यू बतानी है, और हमें दिया गया है एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम। तो यहाँ पे ये एंगल 132 डिग्रीज है, और यहाँ पे हमें इससे ये वाला पता लग जाएगा कि जो बी एंगल है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये एम और एल ये दोनों पैरेलल हैं। और अगर ये वाली जो लाइन है ये जो ट्रांसवर्सल है,
इन दोनों को कट कर रही है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो मिला के कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बी की वैल्यू। तो इसके लिए हम करेंगे 132 डिग्रीज प्लस बी इजक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 132 डिग्रीज, जो कि हो जाएगा 48 डिग्रीज। तो बी की वैल्यू आ गई 48 डिग्रीज। अब हमें ये पता है कि अगर हम इस वाले एंगल को 65 मान लें, और अगर ये वाली जो लाइन है, जो एस लाइन है, वो एल और एम को कट कर रही है, तो ये जो वाला जो ये टोटल एंगल मिला के और ये वाला एंगल मिला के वैल्यू आनी चाहिए 180 डिग्रीज। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक एंगल इसमें से 65 डिग्रीज है, एक एंगल है बी जिसके बारे में हमें नहीं पता है। फिर एंगल बी की वैल्यू हमें पता लग गई है, वो कि 48 डिग्रीज है, और ये टोटल होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 113 डिग्रीज प्लस ए इजक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और जो हमारा ए है वो हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 113 डिग्रीज विच विल बी इक्वल्स टू 67 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू भी पता लग गई है, जो कि है 67 डिग्रीज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हमें इन सभी फिगर्स को लाइन ऑफ सिमेट्रीज में कट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं लाइन ऑफ सिमेट्रीज, सी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आएगी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ये हो सकती है, हर्ट में सिर्फ एक ही होगी। और एच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। हमारा सेक्शन नंबर ई स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 4 मार्क्स। तो इसमें हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है, अ स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन अवार्ड्स +5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। No marks are given for unattempted questions. Riya answered 12 questions in total, out of which 4 were correct. तो यहाँ पे एक स्कूल में क्विज कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पे अगर बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं तो उनको +5 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो उनको -2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उनको 0 मार्क्स मिले। तो हम इसी जो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनका आंसर हमें आगे करना है। तो सबसे पहले हमें पूछा गया, हाउ मैनी मार्क्स डिड रिया स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर। तो रिया ने टोटल जो करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। तो रिया ने टोटल 8 करेक्ट आंसर दिए थे, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको +5 मार्क्स मिले होंगे, तो उसके टोटल मार्क्स बने होंगे 44 करेक्ट आंसर्स। इसके बाद सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी स्कोर फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स। तो रिया ने टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 8 उससे करेक्ट थे, तो यानी कि उसके टोटल जो इनकरेक्ट आंसर थे वो थे 4 इनकरेक्ट आंसर्स। तो इसका आंसर होगा 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -8 मार्क्स, जो कि उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले होंगे। फिर थर्ड है, फाइंड हर टोटल स्कोर। तो अब हमें उसका टोटल स्कोर निकालना है। तो उसने टोटल 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो जो करेक्ट आंसर थे उसकी वजह से उसको 40 मार्क्स मिले, और जो उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए उसकी वजह से उसके -8 मार्क्स हो गए। तो उसको जो टोटल मार्क्स आए होंगे वो होंगे 32 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे ये और में दे रखा है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। फिर है हमारा 15th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है, इस बार ग्राफ को रीड करके हमें नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम वॉज प्रिफर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है लूडो को सिलेक्ट किया, यही है हाईएस्ट, यानी कि मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स ने लूडो को सिलेक्ट किया। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा लूडो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच गेम वॉज लीस्ट प्रिफर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो किस गेम को सबसे कम स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैरम और बैडमिंटन, इन दोनों का ही जो नंबर है वो सेम है, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैरम एंड बैडमिंटन। फिर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड बोथ द टेनिस एंड कैरम। तो टेबल टेनिस और कैरम दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स ने उनको सिलेक्ट किया है। तो हम पहले देख लेते हैं, टेबल टेनिस का हो गया 20 और कैरम का है 10। तो इसलिए हमारा जो टोटल आंसर आ जाएगा 20 + 10 = 30। इसके बाद ये और में है, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे हमें दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर पार्क has a length of 50 meter and a breadth of 30 meter. Inside the park there is a square flower bed of 10 meter in one corner. तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, जिसकी लेंथ 50 मीटर्स है, ब्रेथ 30 मीटर है, और इसके अंदर एक फ्लावर बेड है जिसकी
साइड है 10 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। तो हमें पता है कि जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर है, तो उसका लेंथ है 50, ब्रेथ है 30, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि हमारा हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 30, जो कि 50 प्लस 30 80 हो जाएगा। देन 2 इंटू 180 विल बी 160 मीटर्स, ये इसका पेरीमीटर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड। तो हमें पता है कि जो फ्लावर बेड है वो स्क्वायर है, उसकी साइड 10 मीटर से, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, दैट विल बी 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर्स। देन इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क आफ्टर रिमूविंग द फ्लावर बेड। तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें से हमें ये वाला एरिया फ्लावर बेड का माइनस कर देना है, इससे हमारा लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर बेड। तो रेक्टेंगुलर जो हमारा पार्क है उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 50 मीटर्स एंड ब्रेथ है 30 मीटर्स, जिसका आंसर हमारा आ जाएगा टोटल 500 मीटर। और जो हमारा फ्लावर बेड था उसका एरिया हमें पता है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 100 मीटर स्क्वायर। तो वो निकालने के बाद हमारे पास टोटल बचेगा 1400 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पार्क आफ्टर रिमूविंग द फ्लावर बेड। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया।